हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनकी आप जब स्टोरी सुनेंगे ना तो आप सभी लोग बहुत ही इंस्पायर होने वाले हो। इनकी स्टोरी जब मैंने सुनी तो मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सभी इनकी स्टोरी अच्छे से सुनिएगा। प्रेजेंटिंग टू यू जय किशन शर्मा। जब जय किशन शर्मा की जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आई और खुशियों से भरी लाइफ बिखरने लगी, उन्होंने जीने की उम्मीद खो दी थी और जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन आज हम सुनेंगे उनकी कहानी, कैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे अंधेरे पलों का सामना किया और खुद को वापस संभाला। ये कहानी है हौसले की, दर्द से उभरने की और जिंदगी में नए रंग भरने की। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं के जुबानी। हेलो जय किशन जी, हाय, हाउ आर यू? Hello, hello. How are you, Purvi? I am good. First of all, thank you so much for coming here, for joining me. Thank you, thank you, thank you. No, my pleasure, my pleasure. Thanks मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं एक बार फिर से अपनी स्टोरी शेयर करूँ। और जैसे आपने कहा, आई होप टू इंस्पायर पीपल अराउंड मी। और मैं चाहता हूँ कि पीपल अराउंड अस अंडरस्टैंड कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, दूसरों की स्टोरी सुनना और अंडरस्टैंड करना कि उन्होंने अपनी लाइफ में कौन से दिन और कौन से डार्क फेसेस देखे हैं और दे हैव स्टिल फॉट बैक एंड कम आउट ऑफ द ऑड्स, यू नो। सो थैंक यू पूर्वी, रियली अप्रिशिएट आपने मुझे बुलाया है यहाँ पर आज। Thank you so much, sir. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल जय किशन जी, आई प्लीज आप आपका स्टोरी जरा बताइए सभी को। ऑफ कोर्स डेफिनेटली। स्टोरी स्टार्टेड यार, ऐसा है ना कि मैं बॉर्न इन दिल्ली, ब्रॉट अप इन अहमदाबाद। ठीक है, राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम माय होम इन अहमदाबाद। और 2007 में आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। तो 2007 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया एज अ स्टूडेंट टू कंप्लीट माय मास्टर्स इन बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। वो मैं पहुंचा था एंड आफ्टर एक महीने के बाद ही मेरे फादर यू नो हैड अ मैसिव हार्ट अटैक एंड माय फादर पास्ड अवे। सो एक महीने बाद ही मैंने आई लॉस्ट माय फादर, तो मुझे वापस आना पड़ा। मैं वापस आया, वी डिड ऑल द यू नो सर्विसेज और जो भी कस्टम्स थे वो सारे नीट करे मैंने। एंड देन आई हैड अ चॉइस कि मैं वापस जाऊं या यहाँ रुकूं, यू नो। कि मेरी छोटी बहन थी और मेरी मदर थी और तो था नहीं। बट मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने बोला नहीं, आपको जाना चाहिए बिकॉज फादर का ये ड्रीम था, यू नो, यू शुड गो एंड कंप्लीट योर स्टडी एंड कम बैक। सो दैट्स व्हाट दे वांटेड मी टू डू। तो मैं वापस चला गया, मैंने स्टडी कंटिन्यू की। 2 साल 2.5 साल में मेरा स्टडी कंप्लीट हुआ। और जैसे ही मैंने कंप्लीट किया उसी के कुछ आई थिंक 20 डेज के अंदर ही मेरे को एक कॉर्पोरेट जॉब मिल गया। अब वो कॉर्पोरेट जॉब मिला तो मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं वापस जाऊं, क्योंकि लाइफ शुरू हो रहा था और मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था। सो आई थॉट टू स्टे बैक और कुछ यहीं पे कुछ ग्रो करें, कुछ बिल्ड करें अपने लिए पर्सनली और फैमिली के लिए। एंड देन आई वाज प्लानिंग टू कॉल देम, यू नो, मैं उनको भी बुलाना चाहता था मेरे पास, या फिर मैं कुछ अच्छा पैसा कमा के वापस इंडिया आ जाऊं और इंडिया आके कुछ करूं। तो राइट। निकलता गया एंड आई वाज इन जॉब एंड 2010 फिर आई गॉट मैरिड इन दिसंबर। आई गॉट मैरिड टू अ गर्ल हु जो मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी में दिल्ली में पढ़ती थी जब व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, सॉरी आई वाज डूइंग माय बैचलर्स। और एक्चुअली वी वर नॉट फ्रेंड्स इन द स्कूल, इन द कॉलेज। हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। बट जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। उस टाइम याहू चैट चलता था। तो हाँ, याहू चैट पे वी स्टार्टेड टॉकिंग और वी स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। And then she told me that she used to like me since the college days, you know, Wow. but she never told me because college mein I had another, you know,
things going on. right. Then फिर बात हुआ, then I liked her. 2010 I came to India. मैं इंडिया आया और मैंने शादी कर ली. And then from there 2010 के बाद she came to Australia in 2012. तो Oh, 12 में वो आ गई, and then she also started working. मैं भी काम कर ही रहा था. And then obviously once you are together, the next step is to grow the family, correct? So वही right. होता है कि भाई इसके बाद क्या है, इसके बाद तो फैमिली ग्रो करनी है, बच्चे, फिर घर और ये सब. So that's exactly what we were doing. We were planning कि भाई हम क्या करें, कैसे करें. तो the first thing was कि भाई let's look for the house, कि हमारा पहला घर हम खरीद और फिर फैमिली प्लानिंग करें, क्योंकि हम चाहते थे कि भाई हमारा फर्स्ट चाइल्ड हमारे खुद के ही घर में आए इंस्टेड ऑफ रेंटल Right. प्रॉपर्टी. तो हम लोग फिर हाउस हंटिंग कर रहे थे. 2014 में हमने एक लैंड परचेज किया. वी स्टार्टेड बिल्डिंग, और उसी दौरान माय वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग. ठीक है ना, उसी दौरान शी वाज एक्सपेक्टिंग. और फिर 2015 February we moved into our first own house in Melbourne, Australia. So when she was expecting, उसने जॉब छोड़ दिया था. She left the job. और फिर 8 महीने बाद, फरवरी के 8 महीने बाद, my daughter came in August. ठीक है ना, beautiful daughter we were blessed with. We were lucky that it was the first daughter, क्योंकि मेरी सिस्टर भी यही चाहती थी कि मुझे पहली डॉटर ही हो, you know. So that's what happened, and we were all happy, सब कुछ अच्छा था, exciting. Like me and my wife were looking for the adventure, जब नया घर, नया बच्चा पहला, and everything was beautiful. And बस उसके ही 2 महीने बाद, August, September and October, on the 11th of October I walked into my office. मैं 11 अक्टूबर को 2015 में I just step in. मुझे बुलाया मेरे बॉस ने, and they said that sorry Jackie, we have to let you go, क्योंकि हम लोग है ना सब कुछ आउटसोर्स कर रहे हैं. सो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल लुक फॉर अनदर जॉब. लेकिन मेरे दिमाग में खाली यही था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो क्या होता है वहां पर है ना, नवंबर से ही एवरीवन इज इन अ क्रिसमस मूड, हॉलीडे मूड. ठीक है ना, जॉब्स नया मिलना डिफिकल्ट होता है उस टाइम. नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, इट्स अ डिफिकल्ट मंथ फॉर जॉब हंटिंग. तो मैं घर आया, मैंने फ्रेंड को फोन किया, मैं ऐसा हुआ है और मैं जॉब तो मेरी चली गई है, मैं आई नीड समथिंग डेस्परेटली. द रीजन, क्योंकि क्या था, मेरे ऊपर मॉर्गेज था अब नए घर का. वाइफ वाज नॉट वर्किंग, द न्यू चाइल्ड, सो आई वाज बर्डन विद फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ऑन टॉप ऑफ दैट, जो मेरा सेविंग्स था ना, मेरा और वाइफ का, हमने जो सेविंग किया था वो हमने डिपॉजिट में पे कर दिया था घर के. So we literally zero in the bank balance, Right. जॉब चला गया. एंड देन आई वाज इन अ थॉट कि भाई क्या होगा, इसीलिए मैंने फ्रेंड को फोन किया. सो उसने कहा व्हाई डोंट यू कम एंड सी मी नेक्स्ट मॉर्निंग, ऑन द 12th of October. उसने बुलाया मुझे, एंड while I was on my way, I got into an accident in the morning 2015. तो वो मॉर्निंग में एक्सीडेंट हो गया. मेरी आंख खुली हॉस्पिटल में, एंड आई वाज लाइंग ऑन द बेड. मेरी वाइफ और मेरी बेटी खड़े थे. माय वाइफ वाज होल्डिंग द बेबी, एंड मैं मूव नहीं कर पा रहा था. मैं मतलब पेट से नीचे एवरीथिंग वाज ब्लॉक, लाइक नो सेंसेशन भी नहीं था और मूवमेंट्स भी. सो इट वाज लाइक, मैं उस वाइफ को देख रहा था, एंड शी वाज क्राइंग कॉन्स्टेंटली, एंड डॉक्टर्स खड़े थे, एंड दे वर टॉकिंग एंड मम्बलिंग. फिर एक डॉक्टर आया, बोले कि वी हैव हम सर्जरी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर सर्जरी नहीं करेंगे तो इट माइट गेट मोर वर्स, है ना. तो उन्होंने बोला सर्जरी करना, लेकिन सर्जरी करने से पहले द न्यूरो सर्जन वुड लाइक टू स्पीक टू यू. तो वो न्यूरो सर्जन भी वहीं था, वो आए. फिर उन्होंने मेरे को कहा कि ये डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि यू ओनली हैव 5% ऑफ चांस टू वॉक अगेन. ठीक है ना, आपके पास खाली 5% चांस है
इवन दो अगर हम सर्जरी भी करते हैं ना तो भी वी कैनॉट Fine. गारंटी दैट यू विल वॉक अगेन। तो ऐसा था। तो फिर अ, और दूसरी तरफ क्या होता है ना, बिकॉज वी कम फ्रॉम द कल्चर वेयर मैन आर ऑलवेज बीन टोल्ड कि आप करता धरता हो, आप प्रोटेक्टर हो, आप प्रोवाइडर हो, है ना, एंड यू कैनॉट बी अ सॉफ्ट स्किन, So यू हैव true. टू बी So हार्ड, true. है ना। तो वो मेरे दिमाग में आ रहा था, मतलब जैकी यू शुड होल्ड योर सेल्फ, यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस। तो मैं वो इमोशन कंट्रोल कर रहा था, पर लेकिन क्या होता है ना, व्हेन यू बिल्ड अप दोस इमोशंस इट विल बस्ट समवेयर, करेक्ट, है ना। Yeah. तो मैं वो होल्ड कर रहा था, और कहीं ना कहीं तो निकलने वाला था इवेंचुअली फ्यूचर में, और वो निकला भी। आ, फिर 10 आवर्स सर्जरी चला। मैं 7.5 8 महीने कुछ हॉस्पिटल में था। 4 months आई वॉज इन इंटेंसिव केयर, 3.5 months आई वॉज इन रिहैब। लेकिन जब उन्होंने देखा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, कुछ रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, फाइनली उनको क्या होता है, फिर बेड्स खाली करने होते हैं, हाँ क्योंकि हाँ। दे है, उन्होंने बोला कि विल लेट यू गो होम, हम आपको व्हील चेयर देते हैं। वो लोग घर पे आए, उन्होंने घर में कुछ एडजस्टमेंट किए फॉर द डिसेबल पर्सन, बाथरूम में थोड़ा चेंजेस करना, रेल्स बनाना, सो आई कैन मूव इन मूव आउट विथ माई व्हील चेयर। वो किया, मैं घर पहुंचा। अब तक मैं हॉस्पिटल में था, सब कुछ ठीक था, क्योंकि क्या होता है हॉस्पिटल में, यू आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग पीपल अराउंड यू, नर्स है, पेशेंट से मिलने आने वाले लोग हैं, Right, right, एवरीथिंग right. कॉन्स्टेंट, यू आर ऑलवेज अवे फ्रॉम योर थॉट्स, है ना। क्योंकि जैसे कोई आया, क्लीनर आया तो आपने उससे बात कर ली, कोई नर्स आ गई तो आपने उससे बात कर ली, नेक्स्ट नेक्स्ट बेड पे पेशेंट है उससे बात कर ली, ठीक है ना। तो वो सब ठीक था, लेकिन व्हेन आई केम होम आई फेल्ट आइसोलेटेड, बिकॉज ओनली 3 लोग थे उस 4 बेडरूम के घर में, खाली हम तीन, मैं, वाइफ और Right, बच्ची। और बच्ची से तो नो पॉइंट, देयर वाज नो पॉइंट डिस्कसिंग विद हर, क्योंकि उसने तो बोलना भी नहीं सीखा था। right, right. और वाइफ के साथ मैं बोल नहीं पा रहा था, बिकॉज मेरे मन में ऐसा था कि अगर मैं डिस्कस करूंगा कहीं वो स्ट्रेस ना हो जाए, डिप्रेशन में ना आ जाए, बिकॉज वहां पर कोई इमीडिएट फैमिली नहीं है, यू कैन नॉट टॉक टू पीपल। Right. और कुछ चीजें होती है जो आप लोग फ्रेंड्स के साथ नहीं डिस्कस कर सकते, ठीक है ना। Hmm. और नेबर्स का तो सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज इट्स अ प्राइवेसी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, आपको तो पता ही नहीं Yeah. होता नेक्स्ट डोर नेबर, तो वो मुझे थोड़ा ऐसा था, इसलिए मैं आई वॉज नॉट शेयरिंग विद माई माइंड। और बाद में मुझे पता चला कि वो भी यही सोच रही थी, इसीलिए वो भी मुझसे शेयर नहीं कर रही थी कि क्या हो रहा है, व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, बिकॉज शी डिडंट वांटेड मी टू पुट इनटू मोर स्ट्रेस, Stress. करेक्ट। Uh-huh. Either I, my mom, my sister was in difference on stress level, क्योंकि वो इतनी दूर थे। दूसरी बात, उनको my wife applied for the visa on the medical condition, वो reject हो गया, so my mother, my sister couldn't come, everything was on my wife। but उसके भी कुछ टाइम बाद I had a question, मैं बोला यार सब कुछ ठीक है, लेकिन मॉर्गेज कौन भर रहा है, who's paying for the house, इनकम कहाँ से आ रहा है। सो आई, जब मैं घर आया, सो आई नोटिस दैट माय वाइफ इज अ फैशन डिजाइनर, शी इज अ फैशन डिजाइनर। सो उसने ना घर से क्लोथ ऑल्टरेशंस का काम शुरू कर दिया, सो लाइक ऑल्टरिंग ड्रेसेस एंड ऑल दैट स्टफ। तो शी वाज मेकिंग कपल ऑफ $100, जिससे ग्रोसरी निकल जाती थी, यू कैन पे फॉर Right. द फूड। लेकिन मैंने उसको बिठा के पूछा, मैला ये ठीक है, लेकिन जो हाउस का मॉर्गेज है $2,200 विच Oh. इज अराउंड मोर देन रुपीज अ मंथ, वो कौन भर, who's paying that every month, it's been 10 महीने हो चुके हैं कि क्योंकि ये इंजरी हुए और इनकम नहीं आ रही है 10 महीने से।
who's paying it, you know, that was the question. और वो क्वेश्चन इसलिए आता था क्योंकि जो भी नॉक करता था डोर, या कोई ऐसे बेल बजाता था, डोर बेल, तो मुझे ऐसा लगता था कहीं बैंक से कोई ना आए, क्योंकि अपने इंडिया में ऐसा होता है। हाँ और वो हाँ मेरा घर हाँ। पहला, पता नहीं था वहां का रूल्स क्या है, कैसे होता है, यू नो, हाउ दे डू रिकवरी एंड ऑल दैट स्टफ। राइट तो राइट। मेरे कहीं साला बैंक से कोई आ गया और उन्होंने बोला गेट आउट, यू नो, यू हैव नॉट पेड योर मॉर्गेज, इट्स टाइम टू मूव आउट। तो मैं हम लोग कहाँ जाएंगे? तो दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। और वो मुझे है ना बहुत मतलब नाइटमेयर की तरह था, वो डार्क, वो लाइक अ रैबिट होल। तो वाइफ ने बोला नहीं, तो मैंने उसको बहुत फोर्सफुली, लाइक बहुत चिल्ला के मैंने उसको पूछा, तो उसने डर में मुझे बता दिया कि मम इज सेंडिंग मनी फ्रॉम इंडिया। तो मैंने पूछा मम, हाउ हाउ द हेल मम कैन सेंड मनी फ्रॉम इंडिया, मतलब मम्मी कैसे भेजेगी पैसा, मम्मी कमाती नहीं, सिस्टर वर्क्स इन एन एनजीओ, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ पहला हाँ। वो मेकिंग 35-40,000 रुपीज अ मंथ, और मेरी मॉर्गेज ही 1 लाख 1.25 लाख रुपए है महीने की, यू नो। सो हाउ शी कैन सपोर्ट? तो वाइफ ने बोला शी इज बोरोइंग मनी फ्रॉम फैमिली, एंड शी इज ऑल्सो बोरोइंग मनी फ्रॉम अ प्राइवेट लेंडर, जैसे अपने इंडिया में होता है ना, ब्याज पे पैसा देते हैं, इंटरेस्ट पे। तो वो उन्होंने वैसे, एंड दैट ब्रोक मी हार्ड। वो है ना वो दिन, लाइक इट वाज लाइक अ moment of despair and moment of heartbroken, that you are at the age of 30, 34, 32, you are still depending on your parents, you know, and then you know that self sabotage, low self esteem, वो सब मुझे आने लगा, and I went into very very bad depression। और वो मैंने कहा ना, when you hold that emotion in, it will come out, and it came out as a suicidal thought। तो मैंने मेरा पहला फर्स्ट अटेम्प्ट सुसाइड का किया इन 2016। आई डिड सेकेंड, आई डिड थर्ड, और फाइनली मेरी वाइफ को थर्ड का पता चला, शी टुक मी टू द डॉक्टर्स पुट मी इनटू द साइकेट्रिस्ट, यू नो, वॉच मेंटल हेल्थ। सो मैं उधर कुछ ढाई ढाई 3 महीने उधर था, एंड बिकॉज आई वॉज ऑन अ डिप्रेशन मेडिकेशन नाउ, I was gaining weight. You know, I went from like 106, 107 to 185 kg ओ गॉड। sitting in a chair. तो वो, and when you gain weight, you also go into a depression mode, you know. Your hormone starts to get slow, you know, you get fatigue, you get low dopamine, you know, and I was not focused. I was literally, you know, getting a lot of nightmares and a lot of bad thoughts. फिर फाइनली आई केम बैक होम आफ्टर 2.5 महीना 3 महीना में था, वहां से घर आया, आई वॉज ऑन मेडिकेशन। फिर नवम्बर, आई थिंक नवंबर एंड, आई वॉज सिटिंग ऑन द व्हील चेयर, आई हैड लाइक मैं बैठा था और ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा था, माई डॉटर वॉज प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने उसको देखा एंड उसने मुझे देखा, एंड you know something magical happened, and that day I refer as a you know moment of energy, the moment of vibration, क्योंकि everything happens to us in this life। जो भी हमारे साथ घट रहा है या जो भी हमारे साथ हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम कुछ एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है ना? राइट। आपने देखा होगा, आप जब छोटे थे, हम लोग छोटे थे, तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि तू इस बच्चे के साथ नहीं घूमेगी, हाँ है ना, हाँ हाँ। तो हैंग आउट नहीं करेगा, है ना। तो राइट। ऐसा भी है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप अगर बैड एनर्जी के साथ वाइब करोगे, व्हेन यू आर हैंगिंग आउट विद द बैड वाइब्रेशन, बाय बैड एनर्जी, आप वही अट्रैक्ट करोगे, है ना। राइट सो राइट। वो मोमेंट जब मेरी बेटी के साथ हुआ, वो फ्रीज, मतलब लाइक एकदम सब कुछ रुक गया, सब कुछ फ्रीज हो गया। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, वो 8 9 10 महीने की हो चुकी थी, मैं उसकी आंखों में देख रहा था, वो मेरी आंखों में देख रही थी। और मैं ये रिफर करता हूँ एज अ शाहरुख खान मूवी मोमेंट जहां पर शाहरुख खान हीरोइन की आंखों में देखता है और पीछे म्यूजिक चलता है और एवरीथिंग फ्रीज,
यू नो देयर इज अ कोल्ड ब्रीज, ऐसा मोमेंट था. एंड बट दैट मोमेंट गेव मी टू चॉइस, पूर्वी. और वो चॉइस ये था कि एक तो मैं जो चल रहा है वो सब एक्सेप्ट करूं और चलने दूं, ठीक है ना. लाइफ जैसी है, बैठा रहूं व्हील चेयर पे और जो चल रहा है चलने दूं. या तो फिर मैं, सेकेंड ऑप्शन ये है कि या तो मैं कुछ करूं और कुछ ऐसा करूं जो मुझे 5% चांस उस न्यूरो सर्जन ने दिया था ना काम में, उसको मैं 500% में चेंज करूं और मैं अपनी फैमिली को प्राउड करूं और मैं अपने बेटी को एटलीस्ट. क्योंकि मेरे दिमाग में ये था यार, ये थॉट आता था जब मैं व्हील चेयर पे बैठता था ना, क्या मैं कभी अपनी बेटी को उठा के गार्डन में या शॉपिंग पे या कहीं पे ले जा पाऊंगा, यू नो. एंड दैट वाज ब्रेकिंग मी फ्रॉम विद इन, लाइक अंदर से मुझे वो, जब भी वो थॉट आता था मैं टूटता था. And फिर मैंने बोला नहीं यार, कुछ तो ट्राई करते हैं, एटलीस्ट गिव इट अ शॉट, यू नो. अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी लाइफ अपने अपने सराउंडिंग्स में देखोगे, है ना, आपके आसपास आप नजर घुमाओ, एक्सेप्ट द नेचर. अगर जो नेचर है जो भगवान ने बनाया है, उसके अलावा जो भी चीज आपको दिखती है सब किसने बनाई है? ह्यूमन काइंड ने, हमने बनाई है. यस. करेक्ट है ना. आप एफिल टावर देखो, ताजमहल देखो, रोड देखो, होटल्स देखो, ठीक है ना, जो भी आप देखो वो ह्यूमन ने बनाया है. कुछ अच्छी चीजें भी बनाई है, कुछ खराब भी बनाई है, ठीक है ना. लेट्स नॉट फोकस ऑन द खराब थिंग, लेकिन जो अच्छी चीज बनाई है वो हम जैसे ही लोगों ने बनाई है. तो अगर हम इतनी अच्छी चीजें बना सकते हैं तो इज इट रियली डिफिकल्ट फॉर यू एंड मी टू बिल्ड आवर ओन लाइफ? नहीं, है ना. राइट. डिफिकल्ट ना हमारी लाइफ बनाना, इट्स एब्सोल्युटली नॉट डिफिकल्ट. तो राइट. मैंने बोला यार, यू नो. एंड देन फ्रॉम देयर माय मोमेंट स्टार्टेड on a journey where I was trying to figure out myself, trying to understand me and who I am from within, what I really want from life, finding my purpose in life. Yes. So that's what my story is. डेफिनेटली आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है. इट गोज फ्रॉम वाओ, यू मेक इट लाइक गूजबम्स आ जाते हैं आपकी स्टोरी सुन के. Thank you. Thank you. इट मेक्स यू फील कि नहीं, हमें अपनी लाइफ में मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए. और आई स्पेशली से कि अभी आजकल ना बहुत लोग है ना एकदम आसानी से डिप्रेशन में चले जाते हैं. थोड़ा कुछ हुआ कि लोग एकदम डीमोटिवेट हो जाते हैं लाइफ से. या सो दे नीड टू हियर दिस स्टोरी. उनको जब ये पता चलेगा कि यार लोग इतना सब कुछ ट्रॉमा में जाते हैं, लोग इतना कुछ झेलते हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो अभी यार, कुछ नहीं है, थोड़ा और हो जाओ. पेशेंस मेन तो है, पेशेंस की कमी है लाइफ में बहुत ज्यादा. नहीं, पेशेंस की कमी नहीं है. आई थिंक यस, पेशेंस की कमी है जरूर. The problem is that people are seeking validation and approval एग्जैक्टली from ट्रू. others more than themselves. सो ठीक है ना. ट्रू, सो ट्रू. अगर मैं मेरी लाइफ का डिसीजन किसी और की वजह से लूं तो मेरी लाइफ हमेशा मिजरेबल रहने वाली है. ये बात आप समझ लो, सो ठीक है ट्रू, ना. सो ट्रू. यस. Because everyone has got their own path, everyone has got their own thoughts, everyone has got their own journey to live. ठीक है ना. मैं जो जर्नी पहले जी रहा था, ठीक है ना, वो मेरी नहीं थी. इसीलिए मुझे व्हील चेयर पे बिठाया गया, जिससे मैं फाइंड आउट कर सकूं व्हाट ट्रूली रियली आई हैव टू डू इन दिस लाइफ. ठीक है. सो इवन ट्रू. अगर आप भगवत गीता में देखोगे तो भगवत गीता में इवन कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को यही बोला है कि द ह्यूमन लाइफ इज टू फाइंड द हाईएस्ट पोटेंशियल. ठीक है राइट. ना. इसीलिए मैं आपको स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, जब आपने रिकॉर्ड भी हिट नहीं किया था, मैंने आपको क्या बोला? वी ऑल ऑफन लिव एज अ पैसेंजर, नॉट एज अ मैनेजर और अ क्रिएटर. व्हेन यू हम जब एज अ क्रिएटर और एज अ मैनेजर स्टार्ट करते हैं ना लीव करना, लाइफ को एंजॉय करना, वी आर नॉट वरीड अबाउट द पीपल्स ओपिनियन और वैलिडेशंस और अप्रूवल्स. सो यू नो. ट्रू. अगर राइट. मैं जो भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे, आपको क्या लगता है मुझे सोशल मीडिया पे गालियां नहीं मिलती है? मिलती है, यू नो. मुझे सोशल मीडिया पे ट्रोल होते हैं, ठीक है ना. आप वो जो स्टॉक के वीडियो में आप कमेंट्स में जाओ, यू विल फाइंड hundreds of people talking wrong things about me.
डजंट मैटर, क्योंकि मेरा पर्पस वो नहीं है ना. इफ आई विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग्स, आई विल बिकम एंड आई विल अट्रैक्ट दोज एनर्जी इनटू माय लाइफ. बट आई डोंट वांट टू, है ना. वो मेरा राइट। चॉइस है. So that's what people need to understand, that are are you are the person who is making the choices end of the day in your life. तो अगर आप सही तरीके से जीना चाहते हैं तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप कैसी जिंदगी चाहते हैं अपने आप के लिए. बहुत ही अच्छा कहा आपने जय किशन जी। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपने इतना इंस्पायर किया है लोगों को। एंड आई विल से आई एम सो थैंकफुल टू हैव यू ओवर हियर, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू टू कि आपने ये किया। थैंक यू. अच्छा, आई हैव वन मोर क्वेश्चन इफ यू गो डोंट माइंड। या गो गो. हाँ. तो हम लाइक आपने कोप अप किया, आपने सारी स्टोरी बताई। आपको पता है कि हर फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग्स, राइट? व्हेन इट कम्स टू यस. डिप्रेशन, व्हेन इट कम्स टू डील विद पीपल जो थोड़े डिसेबल्ड हो जाते हैं, तभी आपका फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। हाउ वाज योर फैमिली सपोर्ट विद इट? यस. सी मैं मेरा तो आई थिंक आई बिलीव दैट वॉट एवर आई एम टूडे इट्स बिकॉज ऑफ द फैमिली. चाहे फिर वो मेरी मदर हो जिसने लोगों के सामने पैसे के लिए हाथ फैलाए, ठीक है. फिर वो मेरी सिस्टर हो जिसने मेरे को एक इमोशनल सपोर्ट दिया, ठीक है. फिर वो मेरी वाइफ हो जिसने उस दौरान मेरा ध्यान रखा जिस दौरान आई वॉज नॉट मोबिलाइज, जब मैं चल भी नहीं पा रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था अपने लिए, ठीक है ना. एंड देन आई कैन ऑल्सो गिव अ क्रेडिट टू माई डॉटर टू शो मी द पाथ. अगर वो मोमेंट नहीं होता मेरी डॉटर के साथ तो मैं आज भी व्हील चेयर पे बैठा होता, मैंने काफी लोगों की तरह गिव अप कर दिया होता जैसे लोगों ने गिव अप किया, है ना. लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया. तो मैं आई थिंक, एंड फैमिली में मेरे पास कहने को सिर्फ 4 औरतें ही हैं. ठीक है. तीन औरतें ही है खाली, ठीक है. और आई थिंक दे आर माई फैमिली एंड दे आर एवरीथिंग. एंड आज भी मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उनके लिए कर रहा हूँ. एंड आई थिंक आई विल लिव अप टू द प्रोमिस आई हैव मेड, क्योंकि मैंने जो मेरी मदर को प्रॉमिस किया था कि मैं, आपने जो लोन लिया है 40-50 लाख मेरे लिए, वो मैं उतारूंगा एक दिन. टच वुड वो मैं उतार पाया, ठीक है. आई हैव प्रॉमिस्ड माई डॉटर, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको लेके घूमूंगा, जाऊंगा इधर उधर, शॉपिंग कराऊंगा, गार्डन में जाऊंगा, वो मैं कर पा रहा हूँ. वाह। सबसे बड़ा प्रॉमिस था कि मैंने मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर और मेरी मदर को अब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर दिया, जो अब मेरे साथ रहते हैं. ग्रेट, वी आर ग्रेट। टुगेदर. वो सबसे बड़ा था. तो आई थिंक द फैमिली हैव स्टूड देयर फॉर मी फ्रॉम ईच एंड एवरी मोमेंट. लेकिन आपको समझना पड़ेगा, द ओनली टाइम फैमिली कैन सपोर्ट यू इज व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, है ना. राइट, क्योंकि राइट, राइट। चोट आपको लगी है, उनको नहीं लगी है. हील आपको होना है, उनको नहीं होना है, ठीक है ना. तो आपको हीलिंग लाने के लिए, आपको हील होने के लिए, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास और अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ मैं हील हो सकता हूँ, हाँ मैं यहाँ से निकल सकता हूँ. तभी वो लोग आपको पुश कर पाएंगे, तभी वो लोग आपके साथ खड़े रह पाएंगे. क्योंकि ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो जो इंसान तकलीफ से गुजर रहा है ना, वो ही गिव अप कर देता है. तो उसके हाँ। आसपास वाले उसके लिए कुछ कर नहीं पाते, है ना. राइट, तो राइट। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप पे विश्वास करें, अपने आप पे बिलीव करें कि हाँ जो भी आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. अब जब मैंने अंडरस्टैंड किया द रियल थिंग अबाउट माइंडसेट, अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, ये सब जब मैंने अंडरस्टैंड किया, तो सबसे पहला चीज मैंने क्या किया 2017 में, मैंने सबसे पहले मेरे फोन लिस्ट में से, मेरे फेसबुक में से उस टाइम सब जो अनवांटेड लोग थे सबको निकाल दिया. ठीक है ना. मैंने सबके राइट, फोन राइट। डिलीट कर दिए, मैंने सबको फ्रेंड लिस्ट से निकाल दिया, क्योंकि मुझे वो बैड एनर्जी चाहिए ही नहीं थी. क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है कि आप अगर पूर्वी से बात कर रहे हो फोन पे या वीडियो पे, तो आपको क्या एनर्जी मिल रही है. राइट, राइट। अरे ठीक या। है. अभी
मैं बताता हूँ, मेरी टीम है ना अहमदाबाद में, वो लोग मुझे क्या बोले पता है? वो मुझे बोले सर आप ये फ्री में क्यों कर रहे हो पॉडकास्ट, आई वॉज थिंकिंग द सेम है ना? थिंग। जब तो मैंने उन्होंने आपसे मेरे को कनेक्ट बोला, किया। उन्होंने उन्होंने डे वन से मेरे को बोला है, बोले सर आप ये गलत कर रहे हो, फ्री मत करो सर। मैंने देखो, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द कन्वर्सेशंस, ठीक है ना? है ना? हाँ, ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने मना किया है पूर्वी, ठीक है ना? क्योंकि आप एक लेवल पे जाके आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा, आपको किसके साथ कनेक्ट करना है, किसके साथ नहीं करना है, यस, ठीक है यस। ना? है ना? तो मेरा मेरा एथिक्स ये है कि भाई इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। अभी मैं आपको एक सिंपल स्टोरी बताता हूँ। एक यंग एंटरप्रेनर जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम द स्कूल कॉलेज रीच्ड आउट टू मी फ्रॉम नडियाद इन गुजरात, ठीक है ना? हाँ, हाँ। ऐसे ही जैसे अपनी बात हुआ ना, वैसे ही एग्जैक्टली। राइट। तो मैंने उसका मैसेज पे रिप्लाई किया एंड ही इज लाइक सर मेरे को पॉडकास्ट करना है, एंड मैंने 2-3 किए हैं, और मुझे आपको आप मतलब आई वांट टू टॉक टू यू। मैं ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं। मैं कब करना है? तो बोले सर संडे करीब कुछ करते हैं। मैं ठीक है। तो उसका 3 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने उसको चौथे दिन मैंने सामने से फोन किया। मैं हे, आया नहीं तेरा जवाब, क्या हुआ? आर यू स्टिल इंटरेस्टेड और नॉट? मैं कुछ हुआ तो नहीं है, एवरीथिंग इज ओके? तो वो मेरे को बोला सर मैं ना डर गया था, मेरे को नहीं पता था कि आप रिप्लाई करोगे, है ना? तो राइट। डर गया था भाई, रिप्लाई तो करूंगा ना, तूने पूछा तो मैंने तेरे को जवाब दिया, इसमें क्या है? अभी हम मंदिर जाते हैं या दरगाह जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं, तो भगवान भी बिना मांगे नहीं देता है ना? नहीं देता है। सवाल देता नहीं है है। भगवान? नहीं, नहीं देता है। है ना? यू आस्क यू रिसीव, दैट्स इट्स सिंपल। तो तूने मुझसे पूछा, मैंने तेरे को जवाब दिया, मैं आऊंगा। तो बोला सर मेरा है ना, एक्चुअली मैं शूट ऐसे नहीं करता जैसे आप करते होंगे। मेरे पास तो कैमरा है दो, मतलब एक कैमरा फोन है और फोन पे मैं शूट करता हूँ, और आपको ऐसे फोन पकड़ना पड़ेगा हाथ में। आर यू ओके विद दैट? मैं हाँ यस आई एम ओके विद दैट अनटिल एंड अनलेस वाओ। यू आर ओके विद दैट, नो इश्यूज। तो वो लिटरली ही वाज सो मतलब फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब वो इतना खुश हो गया कि उसको ऐसा था कि मैं मना कर दूंगा यार, ऐसे थोड़ी शूट होता है ये वो। मैंने उसको फिर मैंने बोला, मेरे पास माइक्स है, मेरे पास सब कुछ है, आई विल ब्रिंग माई स्टफ, वी विल शूट, हाँ, मैं हाँ, यू जस्ट हाँ। हैव द लोकेशन, मैं आ जाऊंगा। मैं यहाँ से 1.5 घंटा ड्राइव करके गया उधर, शूट किया, एंड यू वोंट बिलीव 40-45 मिनट्स करना था, वी वेंट ऑन फॉर 2.5 hours, वी वर टॉकिंग, वाओ। वी वर डिस्कसिंग, एंड ही वाज सो हैप्पी, एंड लाइक उसके फेस पे दिख रहा था कि उसको कितना अच्छा लग रहा है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, दैट्स व्हाट मेक्स अस people, and that's what you need to live in this society. Let's make the world a better place, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑलरेडी इट्स अ क्रेजी वन राइट नाउ, है ना? तो एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन यार। मेरे को ये लगता है कि अगर हम थोड़ा बहुत भी ऐसा, यस मनी इज इम्पोर्टेंट, डोंट टेक मी रॉन्ग, ठीक है ना, नहीं पैसा भी है। कमाना है, इट इज but it इम्पोर्टेंट। doesn't but it doesn't matter that अगर if you do, you know like for example जैसे आप कर रहे हो, you are involving yourself with NGO, ठीक है ना? Sometimes you might also do it for someone without any expectation. And it's राइट, very राइट। important for you to change your life from expectations to appreciations. When you राइट, start राइट। appreciating life, you start getting things, because वो टोनी रॉबिन्स का कोट है, द सीक्रेट ऑफ लिविंग इज गिविंग। राइट। सो ट्रू, सो ट्रू। ग्रेट। थैंक यू सो मच जय किशन जी कि आपने यहाँ पे जुड़े और आपने इतनी सारी चीजें बताई, एंड इट वाज रियली इंस्पायरिंग टू हैव यू ओवर हियर, टू स्पीक विथ यू, टू टॉक विथ यू। जैसे आपने स्टोरी कही ना, वैसे जब हमने जब चैट किया था एंड यू टोल्ड कि लाइक वी शुड जस्ट कॉल, राइट? तो मैं खुद भी थी यार, इतने बड़े लोग हैं यार, कैसे होगा, होने वाला है कि नहीं होने वाला है, अरे यू से नो विद दैट। मतलब दैट्स द थिंग पूर्वी, मेरे को यही समझ में नहीं आता है, बड़े लोग क्या है बड़े लोग, मेरे को ये समझ। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, अभी मैं इवेंट में था इधर ही अहमदाबाद में, वही बोलते हैं, मतलब वो लोग लाइक आई कुक, आई स्टिल कुक, ठीक है ना?
मैं इधर अभी, मेरी मदर मेरे साथ आई है, शी, बिकॉज मैं पहले अकेला आ रहा था, लेकिन मदर ने बोला नहीं मैं भी चलती हूँ, मेरे को इंडिया में मिलना है सबको। मैं बोला चलो। सो शी कुक्स, आई वॉश द डिशेस। राइट। नॉर्मल व्हाट्स रॉन्ग नॉर्मल। विद दैट, है ना? हम सब करते हैं ना। तो सही है आई सही। थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, जैसे मैंने कहा, मोस्ट यू इट नो। इज, यस। एंड तो आई मुझे थिंक यू यही था नीड टू, कि सी या आई गो। हाँ, आई मैं वाज यही कह रहा था, टू यू नीड टू स्टे कनेक्टेड विथ योर रूट्स, and this is who I am, and that's how I always want to be. That's it, you know. thank you so much, Jai Kishan ji, once again for coming here, for sharing your story, and I'm so thankful to you and grateful to you. I'm pleasure, my pleasure, my pleasure, and I'm grateful that कि आपने मुझे chance दिया पूर्वी to connect with you and your audience, letting me share, you know, letting me be vulnerable and open about my journey, because ऐसे मैंने कहा ना, it's very important हम लोगों के लिए to see, motivation will not last for long, ठीक है? Right. बट एक बार अगर आप इंस्पायर्ड हो जाओगे ना, सो यू विल बी इंस्पायर्ड फॉर लाइफ। So सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेरा भी इंस्पिरेशन स्टोरी से ही आया था जब मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया 2016 के वो मोमेंट के बाद। मैंने भी सबसे पहली चीज यही की थी कि मैं ऑनलाइन जाके यही ढूंढ रहा था कि मेरे जैसे hmm. लोगों ने कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया है, उन्होंने ऐसा क्या किया जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी स्टोरीज थी गूगल्स पे जिसको पढ़ के मेरे को इंस्पिरेशन मिला, आइडियाज मिले, यू नो, न्यू स्ट्रेटेजीज मिली। एंड सी लुक वेयर आई एम, यू नो, आई एम you know, going around the world, speaking on stages, connecting with people, you know, made $1 million in the business last year, paid off Great. all the debt, everything। और क्या चाहिए? You need to just stay in the action, you know। आप अगर action, जैसे for example, for you, you know, you are doing a great job, you are doing absolutely fine, and you are passionate about, you know, the way you are interacting with me. I can see the passion in you about the topics, about the things you are doing, and if you will keep doing it, you know, I am 100% sure कि एक दिन ऐसा आएगा that you will, I will be interviewing Purvi, you know? Thank you. Thank you. Great. Thank you so much, Jai Kishan ji. Thank you so much. My pleasure, thanks Purvi। और कोई सवाल है आपके पास, और कोई जवाब है? I आपने still have एक्चुअली a time। सारे ही सवालों के जवाब दे दिए, जितने सोच के रखे थे आपने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया, और बहुत अच्छे से दिए हैं कि लोग बहुत मजे से ये सुनेंगे कहानी, और लोगों को वो इमोशन भी फील होगा उसके पीछे। राइट, दे विल फील इंटरेक्टेड विद इट एंड दे विल फील द इमोशंस बिहाइंड इट। एक्चुअली आपने बहुत अच्छे से कन्वे किया है खुद को, आपने बहुत अच्छे से बताया है खुद को। थैंक यू सो मच, जयकिशन जी। आई हैव ओनली वन वर्ड, दैट इज थैंक यू। Thank you, thank you, thank you, really appreciate, thanks for giving me the opportunity to